नाम बता दीजिए अपना। मोहम्मद जीशान नाम है हमारा। जिशान जी, ये बताइए कि आपका क्या संबंध है अतीक, क्या संबंध है उनसे? ऐसा है कि मेरे जो बड़े भाई हैं इमरान, उनके साड़ू लगते हैं, वो सगे साड़ू हैं उनके। यही हमारे उनके बीच का रिश्ता है, लेकिन हमने कभी उनसे कोई रिश्ता जोड़ा नहीं है। क्यों आखिर वो आप पर मतलब हमला करवा रहे थे, क्या वजह थी? क्योंकि रिश्तेदारी होते हुए भी वो उसमें थोड़ा डिटेल बता। ऐसा है कि देखिए, हम अपना रियल एस्टेट का काम कर रहे थे। हमने जैसे ही ज़मीन का काम करना स्टार्ट किया तो अक्सर हमारे पास धमकियाँ स्टार्ट हो गई। जैसे उनके गुर्गे आसाद कालिया वगैरह, उनके बेटे अली, ये सब कहीं ना कहीं से हमको ढूंढने लगे, हमें टॉर्चर करने लगे। और ये रोक के गाड़ी उस कहने लगे कि ऐसा है कि भाई से मिल लो, काम करना है काम करो, लेकिन उनको भी जो है देना पड़ेगा। तो ये सब तरीके करके कहीं ना कहीं हमको घेरा जाता था। तो मैं अपना जो है बहरहाल मोबाइल बंद करके कहीं ना कहीं चला जाता था। फिर 31 दिसंबर 2021 को मैं अपने ही आवास पे बैठा हुआ था, तभी अचानक से अली, अतीक और आसाद कालिया वगैरह तीनों ये लोग 3 गाड़ियों से आते हैं और मुझको घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये सब घेर के तमंचे, पिस्टल, राइफल, बहुत सारे असलहे लिए थे, सब ये मेरी बॉडी पे ऊपर से नीचे तक लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो है जब फिर अली अतीक कहता है कि लो अब्बा से बात करो, तो मैं उस समय तो ऐसे भय का माहौल तो मुझे दे करना ही पड़ता। तो उसके बाद मैंने बात करी, तो मैंने कहा जी बताइए। तो उधर से अतीक अहमद कहते हैं कि तुमको बहुत नेतागिरी आती है, जब तुमसे बार बार कह रहे हैं कि ज़मीन शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो, नहीं तो 5 करोड़ रुपये रंगदारी आसाद कालिया और अली के यहाँ से पहुँचवा दो। तो उस समय तक डरा हुआ था। मैंने कहा मैं इसको क्या जवाब दूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उधर से कई बार बोला कि सुनाई दिया, मतलब हेलो हेलो कर रहा था। जब मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो उधर से तुरंत फ़ोन स्पीकर ऑन तो बोलता है कि अली, इन लोग को मार ख़त्म करो, साले ऐसे नहीं मानेंगे। तो लोग तबा तोड़ आसाद कालिया, अली और संजय, गुड्डू, इस तरह करीब 25 लोग मारने लगे। मैं और मेरे परिवार को, मेरे कजिन था, मेरे भांजे भतीजे सब थे। तो उसके बाद जब हमें लगा कि मुझे मार डालेंगे तो मैं किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागता हूँ। जब भागता हूँ तो सीधा ही सीधा मेरे ऊपर फायर करने लगते हैं, और जब फायर करने लगते हैं तो मैं किसी तरह बच के भाग जाता हूँ। मैं जाता हूँ करेरी थाने जाके वहाँ मैं फोर्स को बताता हूँ, पुलिस प्रशासन को बताता हूँ। प्रशासन आता है तो प्रशासन अपनी आंखों से देखता है कि किस तरह ये गोलियां चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, एकदम तालिबान बनाए हुए हैं। जब ये लोग प्रशासन को देखते हैं तो ये लोग भागते हैं। फिर प्रशासन तेजी दिखा के वहाँ पे उसे मौके पे 2 लोग को पकड़ लेता है। 2 लोग को पकड़ के उनके पास से पिस्टलें बरामद हुई, और जिस उस समय वहाँ पे मशीन जिसे भी लाए थे, जिससे पूरा इन लोगों ने मेरा घर ढा दिया। तो वो मशीन मौके पकड़ गई। उसमें सैम मैं जो गैंगस्टर है, काफ़ी बड़ा अपराधी, वो पकड़ गया। तो जब ये सब पकड़ गए तो उसके बाद मेरी FIR हुई। आज सब जेल में है। आसाद कालिया फरार चल रहा है। अगर वो पकड़ जाता है तो मेरा केस ट्रायल पे हो जाएगा। मैं इनके खिलाफ गवाही दूंगा, मैं इनके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। बम भी फेंके गए थे आपके ऊपर? जी, बम भी एक नहीं, कम से कम 2500 बम फेंके गए थे। बम झोले में एक खचोली था, वो लिया हुआ था। लेकिन जैसे आपने बताया कि अतीक अहमद एक तरह से रिश्तेदार लगते हैं, तो इस पर आखिर वो क्यों, मतलब रिश्तेदार? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, अतीक अहमद का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। उनकी नज़र में न रिश्तेदार न नातेदार, जो उनको पैसा देता था वही उनका रिश्तेदार रहता था, वही उनका बेटा हो जाता था, वही सबसे करीबी गुर्गा हो जाता था। तो जब हमने नहीं दिया तो हम विरोधी हो गए। लोगों ने बहुत तरीके के हमारे पर इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने अतीक अहमद से पैसे लिए हैं, अतीक अहमद की ज़मीन है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भैया आके देख लो, ये हमारे बाप दादा की पुश्तैनी ज़मीन है, और हम बाप दादा से हमने सब कुछ अच्छा देखा है, अच्छा खाया, अच्छा पिया है हमने। और अतीक अहमद जैसे लोगों से हम लोगों ने हमेशा दूरी करी है। ना रंगदारी देख के हमारे साथ ये अंजाम हुआ। लेकिन ये बाबा जी की सरकार है जिसमें हमने अपनी आवाज़ उठाई है, और बाबा जी की सरकार रहते हुए अगर हमारी गवाही होगी तो हम खिलाफ गवाही भी देंगे। गुड्डू मुस्लिम जैसे आपने नाम भी लिया था, तो उसका क्या रोल रहता है और क्या करता है वो, मतलब उनके साथ? गुड्डू मुस्लिम देखिए, उनका बहुत पुराना गुर्गा है, हर कोई उसके बारे में जानता है। वो बम वम बनाना उसके लिए बहुत मामूली बात है। आप बैठे रहेंगे, आपके बगल में बैठ के बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा क्रिमिनल रहा है। कई स्टेट में उसके ऊपर मुकदमे भी हैं, बिहार और कहाँ कहाँ उसके मुकदमे भी हैं। तो वो बहुत घातक आदमी है। आपने जिस तरीके से देखा होगा वीडियो में, किस तरीके से बम चला रहा है, जैसे वो बैट बॉल खेला जा रहा है, बॉलिंग कर रहा हो। और क्योंकि अब अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, उनके भाई की मौत हो चुकी है, तो अब क्या लगता है आपको, किस तरह से आपके केस, क्योंकि आपने कहा कि अटैक भी कर चुके हैं कई बार, तो
नहीं, जैसे हमारी एक बिरादरी, गद्दी बिरादरी, तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शायद उनको भगवान मानते थे या जो भी मानते रहे हों। तो हम लोगों को जो सुनने में आ रहा है हमारे परिवार के मार्फत कि वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है और इसका तो अंजाम बुरा होगा। जो कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ है, हम लोग को 4 साल 5 साल पीड़ित किया गया, उसकी हमने आवाज़ उठाई है। अब तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे अगर भगवान है तो आके मार दो हमें, फिर योगी जी को झेलने के लिए तैयार रहना। आखिरी सवाल, जैसे आपने शाइस्ता का जिक्र किया कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी जो है वो कर दी जाए, वो उनका क्या रोल रहता है और किस तरह से? देखिए, उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि अतीक अहमद नहीं रहते थे। वो जब से जेल चले गए तो सारा सबसे मिलना जुलना, सबसे हिसाब किताब लेना वो शाइस्ता परवीन करती थी।